हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है अरस्तु। अब अरस्तु के बारे में देखेंगे हम। बताया गया है कि अरस्तु का जन्म 384 से 322 ईसा पूर्व में हुआ था। वह 62 वर्ष तक जीवित रहे। उनका जन्म स्थान स्तागिरस नामक नगर था। उनके पिता जो थे वो मकदूनिया के राजा के दरबार में शाही वैद्य थे। इस प्रकार अरस्तु के जीवन पर मकदूनिया के दरबार का काफी गहरा प्रभाव पड़ा था। उनके पिता की मौत उनके बचपन में ही हो गई थी। नेक्स्ट टॉपिक है उनकी शिक्षा। पिता की मौत के बाद 17 वर्षीय अरस्तु को उनके अभिभावक ने शिक्षा पूरी करने के लिए बौद्धिक शिक्षा केंद्र एथेंस भेज दिया था। वहां पर 20 वर्षों तक प्लेटो से शिक्षा पाते रहे। पढ़ाई के अंतिम वर्षों में वो स्वयं अकादमी में पढ़ने लगे। अरस्तु को उस समय का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता था, जिसके प्रशंसा स्वयं उनके गुरु भी किया करते थे। अरस्तु की गिनती उन महान दार्शनिकों में होती थी जो पहले इस तरह के व्यक्ति थे और परंपराओं पर भरोसा न कर किसी भी घटना की जांच के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचते थे। अरस्तु ने अपने राज्य संबंधी, दास्ता संबंधी, क्रांति संबंधी अनेक विचार दिए। अब हम इनके विचारों को एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है अरस्तु का राज्य संबंधी विचार। अरस्तु के राज्य संबंधी विचार में हम देखते हैं कि अरस्तु ने अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स में राज्य की उत्पत्ति, स्वरूप तथा लक्ष्य के संबंध में विस्तृत चर्चा करते हुए कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक तथा राजनीतिक प्राणी है। एंड अरस्तु ने यहाँ तक कि कहा है कि मैन इज अ सोशल एंड पॉलिटिकल एनिमल। अरस्तु के अनुसार मनुष्य का जो अस्तित्व होता है और उसका विकास जो है वो राज्य में ही संभव है। राज्य के बिना ना कोई मनुष्य का अस्तित्व है और ना ही उसका विकास संभव है। उस समय यूनान के सोफिस्टों का मानना था कि राज्य मनुष्य निर्मित कृत्रिम संस्था है, परंतु अरस्तु ने इस विचार का खंडन किया और कहा कि राज्य को एक सावयव संगठन मानते हैं ये, और व्यक्ति को उसकी इकाई मानता है जिसको राज्य से अलग नहीं किया जा सकता। अतः कहा जा सकता है कि अरस्तु ने व्यक्ति को राज्य में ही मिला दिया था और कहा था कि राज्य से अलग व्यक्ति का कोई भी अस्तित्व नहीं है। तो ये था अरस्तु का राज्य संबंधी सिद्धांत। नेक्स्ट बात करते हैं अरस्तु का दास्ता संबंधी सिद्धांत। अरस्तु ने दास्ता को एक प्राकृतिक संस्था माना है। प्राचीन काल में यूनान में दास प्रथा का प्रचार था। ये कहना गलत नहीं होगा कि यूनानी सभ्यता का आधार ही दास प्रथा थी। यूनान में उस समय दास प्रथा खूब प्रबल मात्रा में थी। अरस्तु ने भी कहा था कि कुछ व्यक्ति जो है वो स्वतंत्र उत्पन्न होते हैं तब कुछ जन्म से ही दास होते हैं। अरस्तु का मानना था कि प्रकृति स्वयं कुछ लोगों को इस ढंग का आदमी बनाती कि उनमें बुद्धि का अभाव होता है और उनमें शारीरिक बल जो होता है वो पर्याप्त होता है। वे स्वतंत्र रूप से न सोच सकते हैं और न निर्णय ले सकते हैं क्योंकि उनमें बुद्धि का अभाव है, लेकिन उनमें काम करने की क्षमता जो है वो पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है। दूसरी ओर कुछ लोग इस योग्य होते हैं कि वे शासन कर सकें, उनमें बौद्धिक प्रतिभा होती है, तो ये लोग जो होते हैं वो दासों पर शासन करते हैं और इस तरह से जो होता है समाज का सामंजस्य बना रहता है। ये थे अरस्तु के दास्ता संबंधी विचार। अब बात करते हैं अरस्तु के क्रांति संबंधी विचारों की। अरस्तु ने दो प्रकार की राजनीतिक क्रांतियों का वर्णन किया है। नंबर एक तो संविधान से दूसरे संविधान में पूर्ण परिवर्तन, दूसरी मौजूदा संविधान में संशोधन। अरस्तु के अनुसार क्रांति का अर्थ है संगठन में परिवर्तन, शासकों में परिवर्तन, अर्थात एक परिवर्तन चाहे वह छोटा हो या बड़ा, उसके लिए राजतंत्र से कुलीन तंत्र में परिवर्तन एक बड़े परिवर्तन का उदाहरण है। इसके अनुसार क्रांति का अर्थ है किसी शासक वर्ग में परिवर्तन या राजनीतिक अस्थिरता या राजनीतिक रूपांतरण।
हिंसा, विनाश और खून खराबे के उपरांत आया हुआ परिवर्तन भी क्रांति का ही रूप बताया गया था। तो यह अरस्तू का जो टॉपिक था आपका वो कंप्लीट हो गया है। थैंक यू स्टूडेंट्स।